प्रकार की जो पुल की तस्वीरें हैं, ये पोल तो खोलती हैं लेकिन जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो और अब तो एक्शन का इंतजार हमें जरूर रहेगा। संबंधित विभाग के उन लोगों से सवाल पूछा जाए कि क्यों आम लोगों की जान इतनी सस्ती समझ के रखी है, जहां पर पुल ऐसे तैयार कर दिया गया मानो आए दिन किसी भी दिन घटना हो सकती है, गिर सकता है। बहुत शुक्रिया अमितेश श्रीवास्तव, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए दर्शकों को दूसरी तस्वीर हम दिखा देते हैं जो कि नोएडा से सामने आई है। यहां भी सेतु निगम की लापरवाही सामने आई है। यहां सेतु निगम के जरिए बनाई जा रही करीब 892 करोड़ रुपए की चिल्ला एलिवेटेड रोड पर निर्माण की बुनियाद ही डाउट में डाल रही है। तस्वीरें ही ऐसी हैं, घटिया स्तर का स्टील इस्तेमाल किया जा रहा है, गुणवत्ता में इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि बहुत से सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ से जब अगर ये बन के तैयार होता है और अब ठीक ठाक रहता है, लोग गुजरेंगे तो भगवान भरोसे ही वाली बात है, क्योंकि गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं है। गुणवत्ता में गड़बड़ी इतनी बड़ी है कि अब खुद नोएडा अथॉरिटी ने सेतु निगम को नोटिस थमा दिया है। प्रोजेक्ट की नींव में ही दरार दिखने लगी है। जरा सोचिए, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी पुल अगर आप खड़ा करते हैं तो उसमें नींव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने सुना होगा, आप घरों में भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पुल जिस तरीके से एलिवेटेड रोड तैयार हो रही है, इसकी नींव में ही दरार हो गई है। इससे आगे हम आपको कुछ और दिखाएं, उससे पहले आप मेरे सहयोगी नितिन पाराशर की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको सेतु निगम का असली चेहरा जरूर दिखेगा। नोएडा से दिल्ली का सफर आसान बनाने के लिए चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आपको बता दूं कि शुरुआत के निर्माण कार्य में ही सेतु निगम की लापरवाही सामने आई है। मैं इस समय मौजूद हूं सेक्टर 15 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सेतु निगम की तरफ से जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो यहाँ पर स्टील है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण कार्य है वो करीब 900 करोड़ रुपए में करवाया जा रहा है। और इस बीच जो सेतु निगम की लापरवाही सामने आई है, उसमें प्रोजेक्ट में जो बुनियादी जो स्टील है वो घटिया बताई जा रही है। इसका खुलासा खुद नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने किया है। उन्होंने सेतु निगम को सीधे तौर पर घेरते हुए भी नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी है कि जो स्टील है उसका सही इस्तेमाल करें। आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण कार्य है वो करीब 6 किलोमीटर तक का करवाया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो नींव है अब वो सवालों के घेरे में है। नोएडा अथॉरिटी के डॉक्टर लोकेश एम ने समीक्षा बैठक में इसका जो खामियां हैं उसकी बैठक की और पाया कि जो पाइलिंग जो आपको दिख रही होगी, जो इसमें स्टील है, जो सरिया है यहाँ पर निर्माण कार्य में कराया जा रहा है, उसमें खामी मिली है और वो जो स्टील का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। ऐसे में आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं उन्होंने सेतु निगम को नोटिस जारी किया है और चेतावनी भी दी है। ऐसे में सीईओ की तरफ से फटकार भी लगाई गई है कि सेतु निगम जो है सही जो सरिया है उसका इस्तेमाल करें। आप सरियों को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरिया है वो किस तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं। ये जो सरिया है इनका जो निर्माण कार्य में जो लगाना चाहिए वो सही जो है वो नहीं आपको दिख रहे होंगे और जिसमें अभी से ही जंग दिख रही होगी। लेकिन आपको दूसरी तरफ बता दूं कि जो चिल्ला एलिवेटेड रोड का जो निर्माण कार्य है ये 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन पैसों की कमी के कारण इसका जो निर्माण कार्य है वो रुक गया था। करीब 3 महीने पहले नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इसका जो निर्माण कार्य है दोबारा से शुरू करवाया गया है। ऐसे में सेतु निगम पे भी काफी सवाल खड़े होते हैं कि शुरुआत में ही अभी 1-2 महीने शुरू हुए हैं, लेकिन इस बीच सेतु निगम की जो लापरवाही है, जो उनकी खामी है, जो भ्रष्टाचार है वो साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा। ऐसे में अब नोएडा प्राधिकरण अगला स्टेप क्या लेता है, सेतु निगम किस तरीके से सुधार करता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं नितिन पाराशर, न्यूज इंडिया 24x7 नोएडा। आपको बता दूं कि नोएडा के मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर तक बन रही 5.96 किलोमीटर लंबी, यानी कि करीब 6 किलोमीटर लंबी चिल्ला एलिवेटेड रोड की नींव अब सवालों के घेरे में है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने समीक्षा बैठक में पाया कि रोड की पाइलिंग में जो स्टील इस्तेमाल किया जा रहा है वो तकनीकी मानकों पर खरा उतर ही नहीं रहा। करीब 892 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को सेतु निगम बना रहा है, लेकिन निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री की शिकायतें अब बहुत ज्यादा गंभीर शक पैदा कर रही हैं।
लोगों की जान के साथ खिलवाड़ के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीईओ ने सेतु निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए हैं, यानी कि नोटिस के बदले अब जवाब पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल यहां पर सामान में किया जा रहा है। सवालों के घेरे में सेतु निगम है। सेतु निगम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, यानी कि अपनी जेबें भर रहा है। चिल्ला एलिवेटेड रोड की बुनियाद ही कमजोर है, जो कि तस्वीरें दिखा रही हैं और बता रही हैं। घटिया स्तर के स्टील का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अभी जंग खा रहा है। जैसे कि नितिन पारेशर की रिपोर्ट आपने देखी, नोएडा अथॉरिटी ने खुद सेतु निगम को नोटिस अब थमा दिया है। ये गुणवत्ता को लेकर सवाल है और ये पूछा जा रहा है कि अगर अभी से खराब क्वालिटी नजर आ रही है, जबकि निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है, तो आगे जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो इसकी मजबूती की गारंटी क्या है। आपको बता दूं कि करीब 892 करोड़ रुपए की लागत से इस एलिवेटेड रोड का निर्माण सेतु निगम ही करवा रहा है। निगरानी और परियोजना में आधी हिस्सेदारी नोएडा प्राधिकरण की भी है। इसकी बुनियाद में लगाए जा रहे स्टील को प्राधिकरण ने स्वीकृत मानकों से निम्न का करार दिया है। जिस तरीके के मानकों का इस्तेमाल होना था, यानी कि जो क्वालिटी मेंटेन रखनी थी, वो कतई इसमें दूर दूर तक नहीं दिख रही। अब आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि जब मेरे सहयोगी नितिन पारेशर मौके पर पहुंचे, जायजा ले ही रहे थे, तो उस ठेकेदार के गुंडे उन्हें रोकने लगे कि किसकी परमिशन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो। अब उन्हें यह बताना पड़ेगा कि जो काम जनता के हित के लिए किया जा रहा है, जो सरकार के अधिकृत एजेंसियां कर रही हैं, उसमें किसकी परमिशन चाहिए। वो गुंडे लगातार मेरे सहयोगी को डराते धमकाते रहे, वीडियो बनाने से रोकते रहे, बल्कि गेट बंद करके धमकाने का काम भी हुआ। आपको वो तस्वीरें जरूर दिखानी चाहिए जहां पर ठेकेदार के गुंडों की लाइव गुंडागर्दी आप देख पाएंगे। सबको बैठ करके आपको पहले कुछ करना हो तो बताना पड़ेगा। इतना सीईओ है सभी गए फोन क्या हो रहा, वहाँ शूटिंग वो कर रहे, शूटिंग हो रही ठीक नहीं होता। अब कर लें आपका आदेश परमिशन करना क्या है आपको? बस यही दिखाना है सरिया का, जो सेतु निगम पे जो नोटिस जारी किया है नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने, हाँ वही दिखाना है। सीईओ ने आप कहा फोटो ले लो, तो इसमें परमिशन लेने के लिए नॉर्मल जो उनका आदेश आया तब हम उसको बता रहे हैं। आपको कहा बेटा उन्होंने सीईओ की फोटो ले लीजिए। परमिशन लेना, किससे लेना परमिशन आप बता दीजिए। परमिशन दिया हो, उसमें एक जो एजेंसी को उनका होता है, प्रेस उनको बताते हैं। ठीक है, उनसे आप कॉपी कर सकते हैं। तो आप एक बार आप हमें बता दीजिए कि मतलब किससे सीईओ ही एथराइज करता है, सेतु निगम का जो एमडी है ना, वो एथराइज करेगा आपको। आप लोग क्या प्रोफेशनल हो, आप जानते हो। मैं वो पूछ लेता हूँ सर। अच्छा आप बताओ, चलो ये तो छोड़ जाओ, इसमें आप क्या देखोगे बताओ। जो प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया सेतु निगम पे, हमें वही बताना है। बस हम भी कर रहे हैं, आप क्या इसमें देखोगे? हमें तो बॉक्स में बोला था सर यहाँ की बच्चे पर यहाँ बता देना कि यहाँ ऐसा हो रहा है, बस और कुछ नहीं। आप क्या देखे बताओ। हमने ये देखा जो प्राधिकरण ने बताया, हमने हमें देखने से मतलब नहीं सर, जो आदेश आया है वो हम कर रहे हैं। आपको जो आदेश आया होगा फोन आप यहाँ आगे कर रहे हो। हमको आदेश काम करने का, हम तो उसके लिए कर रहे हैं। बस वही होता ना, सेतु निगम ने आप कहा कि आप फोटो ले लीजिए, सेतु निगम ने खरीद छोड़ना ले लिया है सर, जैसे यहाँ पूरा खरीद लिया है कि पूरे जमीन पे ही कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं, उनका तो निर्माण कार्य करने का लिया है ना। अपने निर्माण कार्य बेटा यहाँ खड़े, यहाँ निर्माण कार्य में खड़े ना आप। ठेकेदार के जो गुंडे हैं वो यहाँ नीतीश पाराशर को रोकते हुए नजर आए, ये पूछते हुए नजर आए कि क्या कैमरे में रिकॉर्ड करना है, क्या बताना है, यानी कि काम करने से रोकने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी। यहाँ पर गुंडे पहुंच गए और अब जिस तरीके से न्यूज इंडिया संवाददाता ने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, नितिन पाराशर को न सिर्फ रोका बल्कि डराया, धमकाया और वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन न्यूज इंडिया ना किसी से डरेगा ना झुकेगा। पहले भी हमने कई सच दिखाए हैं, उन सच पर एक्शन हुआ है और आगे भी ये काम जारी रहेगा, क्योंकि बात आम लोगों से जुड़ी हुई है, उनकी सेफ्टी से जुड़ी हुई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।